नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से सीजीएल टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था वो दिसंबर 6 को हुआ था, 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो फर्स्ट है और इस शिफ्ट को सेट नंबर 17 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया था वो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर था सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। स्टेटमेंट था आई हैव रीच द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया था। अब देखिए बाय द टाइम ये आपका आया हुआ है, ये आपका जो फ्रेज होता है आपको पता है ये किस टेंस में यूज़ होता है। ये आपका जो है ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ होता है। ठीक है, इसमें जो टेंस लिखा गया था वो आपका फ्यूचर परफेक्ट नहीं था, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए था पहला विल बी रीचिंग द होटल, नो सब्सटीट्यूशन, विल हैव रीच द होटल और हैड रीच्ड द होटल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका परफेक्ट टेंस नहीं है फ्यूचर परफेक्ट, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं होगा आपका। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है तो ये आपका करेक्ट था। और ये वाला आपका पास्ट था, ये पास्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें सिनोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का। ओल्ड का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। पहला था कंटेम्प्रेरी, दूसरा एजिड, तीसरा रिसेंट, चौथा वर्नल। तो ये कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन होता है, एट द सेम टाइम होता है। एजिड का मतलब आपका ओल्ड होगा तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रिसेंट मतलब करेंटली या प्रेजेंटली कह सकते हैं आप। वर्नल का मतलब आपका रिलेटेड टू स्प्रिंग होता है, यानी वसंत ऋतु से संबंधित। थर्ड में यहाँ पर अपोजिट बताना था अंडरलाइन वर्ड का। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग फर्म, मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, इस सेंस में आपका यूज होता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड। तो इसके लिए था आपका वीकेंड था, आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते थे। ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन एज अ लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पहला था वीकेंड, दूसरा था डिवाइज्ड, तीसरा था स्ट्रेंथेंड, चौथा था आपका, चौथा नंबर पे था फॉर्मुलेटेड। वीकेंड का मतलब वीक करना होता है, ठीक है, यानी कमज़ोर करना। कमज़ोर के लिए फीबल वर्ड होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड मतलब स्ट्रेंथन करना, फर्म करना, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना। तो इसका जस्ट अपोजिट बन रहा है आपका फर्स्ट वन, वीकेंड। डिवाइस देखिए, डिवाइस्ड जो आपका वर्ब है ये डिवाइस से बना है, मतलब कोई चीज़ डिवाइस करना मतलब ईजाद करना सेंस में होता है। स्ट्रेंथन ये आपका वर्ब था, ठीक है। आप नहीं वर्ब नहीं कहेंगे, आप इसको पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका इससे सिनोनिम बन रहा है, बट आपने एंटोनिम बताना था इसलिए ये भी नहीं होगा आपका। फॉर्मुलेटेड का मतलब आपका फॉर्मूलाज से, जिसका मतलब सूत्रपात करना होता है। इसमें हमें ऑर्डर लगाना था, ठीक है, पैराग्राफ बनाना था। ए में बोला गया था इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर एंड इज़ द मैस्कट फॉर वॉल्ट डिज्नी कंपनी। बी में बोला गया था मिकी जनरली अपीयर्स विथ हिज गर्लफ्रेंड मिनी माउस एंड पेट प्लूटो। सी में बोला गया था द एनिमेटेड मूवीज ऑन मिकी माउस हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द अकेडमी अवार्ड। मिकी माउस इज़ अ फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर क्रिएटेड बाय वॉल्ट डिज्नी। तो ये आपको पता चल गया होगा ये ABCD किसके बारे में बात हो रही है, वॉल्ट डिज्नी की बात हो रही है। स्टार्टिंग आपका डी से होगा, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, इन सभी में इसी की बात की गई है। तो डी में बोला गया था जो मिकी माउस है वो फिक्शनल कार्टून था, कैरेक्टर क्रिएटेड बाय वॉल्ट डिज्नी, 1928 में बनाया गया था। तो ये आपका स्टार्टिंग हो रहा है। स्टार्टिंग में आपका एक ही रखा गया डी वाला, तो डी वाला ही चेक कर लेते हैं कि नहीं। ठीक है, तो डी में देखिए डी बोला गया था पहले, ये बोला गया था स्टेटमेंट, उसके बाद ये बोला गया था इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर एंड इज़ द मैस्कट फॉर वॉल्ट डिज्नी कंपनी। ठीक है, बी में बोला गया था मिकी जनरली अपीयर्स, ठीक है, ये भी हो गया। सी में बोला गया था द एनिमेटेड मूवीज मिकी माउस हैव बीन नॉमिनेटेड, हाँ ये भी चीज़, तो ये आपका फिट बैठ रहा है। दूसरी चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, 1928 में जो वॉल्ट डिज्नी स्टार्ट किया गया था, इसने किसने कितने जो है ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, इसमें बताना है। ये फिफ्थ में एरर डिटेक्ट करनी थी। द प्रिजनर वॉज अक्यूज फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड, ये दिया गया था। ठीक है, द आपका आर्टिकल था, प्रिजनर नाउन था और ये वॉज हेल्पिंग वर्ब थी, तो ये वाला आपका सही लिखा गया है। नो एरर वाला ऑप्शन भी है, तो ये आपका सही है। अक्यूज्ड आपका वर्ब था और फॉर आपका प्रीपोशन है। देखिए अक्यूज जो आपका है वर्ब, इसके साथ आपका प्रीपोशन फिक्स्ड होता है, वो आपका क्या होता है, अक्यूज ऑफ समथिंग। तो यहाँ अक्यूज़ किया गया था ऑफ क्या, स्टीलिंग किया गया था, तो फॉर नहीं आएगा, आपका प्रीपोशनल एरर था, तो आपका एरर था फर्स्ट वाले में। फिर आपका फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड, ये आपका सही लिखा गया था। इसमें बताना था, मीनिंग बतानी थी अंडरलाइन इडियम की, लैटिन एंड ग्रीक, आप चाहे पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, लैटिन ग्रीक आपको पता होगा, जैसे इसके लिए एक और वर्ड मिलता जुलता है, ऑल ग्रीक टू समवन,
ऑल ग्रीक टू समवन और लैटिन एंड ग्रीक दोनों का मतलब एक ही होगा। पहला था इंटरेस्टिंग, दूसरा ल्यूसिड, तीसरा अनबायस्ड, चौथा इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इंटरेस्टिंग मतलब आपका रुचिकर होता है, तो रुचिकर नहीं रहेगा ये आपका। लूसिड मतलब क्लियर सेंस में होता है, अपेरेंट सेंस में होता है, ये भी नहीं होगा। अनबायस्ड मतलब जो आपका बायस ना हो, ठीक है, आप पक्षपात कह सकते हैं आप, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल आपका सही हो जाएगा, मतलब जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, तो उसे कहेंगे लैटिन एंड ग्रीक। इसमें फिलअप बताना था, वी इंश्योर दैट यू विल गेट अ डैश चॉफर मिलेगा, शॉफर विद द राइट कार फॉर योर डे। देखिए शॉफर मीन्स क्या होता है, ड्राइवर होता है, प्राइवेट ड्राइवर, तो उसे शॉफर कहेंगे। और यहाँ पर इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पर नॉवेज शॉफर मिलेगा राइट कार के साथ, यूनिफॉर्म मिलेगा, डैबलर मिलेगा, राइटर्स मिलेगा। तो देखिए नॉवेज का मतलब टायरो सेंस में होता है आपका, बहुत ही ज़्यादा नौसिखिया, तो नौसिखिया को यहाँ तो होना नहीं चाहिए, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। नौसिखिया ड्राइवर दे रहे हैं उसको, जबकि यहाँ पर शॉफर बोला गया प्राइवेट, मतलब तो ये आपका फिट नहीं बैठ रहा है। यूनिफॉर्म्ड मतलब जो आपका यूनिफॉर्म पहने हुआ हो शॉफर, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा यूनिफॉर्म, क्योंकि जितने भी शॉफर होते हैं प्राइवेट वाले उनका पार्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है। डैबलर का मतलब आपका यही टायरोसेंस में होता है, नौसिखिया टाइप में होता है, बट उस चीज़, जैसे कोई चीज़ कर रहा हो, कोई चीज़ कर रहा हो कोई पर्सन, और उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, फिर भी वो चीज़ उसको कर रहा हो इंटरेस्ट के साथ, उसे कहेंगे डैबलर कह सकते हैं आप, और एमचर भी कह सकते हैं। राइटर्स का मतलब क्या होता है, नहीं राइटर्स लिखा है, राइटर्स का मतलब आपका क्या होता है, दंगा करने वाला, या कह सकते हैं उपद्रवी टाइप का। इसमें इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, कॉम्पैक्ट था, कॉम्पेल था, करंटली था, सैवेज था। कॉम्पैक्ट का मतलब आपका सही लिखा गया स्पेलिंग, और इसका मतलब डेंस होता है, घना होता है, और इसका मतलब एक एग्रीमेंट भी होता है। कॉम्पेल की स्पेलिंग गलत थी, COMPEL होता है, डबल नहीं होता है, जिसका मतलब क्या होता है, बाध्य करना, फोर्स करना। करंटली की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब हाल ही में आप कह सकते हैं, प्रेजेंटली एक दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सैवेज का मतलब वाइल्ड होगा आपका, फेरेसिस होगा, या फियर्स हो सकता है। ये जो कॉन्सेंसस था इसका सिनोनिम बताना था, इसका मतलब एक मत होता है, एक मत मतलब सर्वसम्मति। डिसाइसिव था, एक्सेप्टेंस था, म्यूचुअली था, और एग्रीमेंट था। सिनोनिम के तौर पर यहाँ पर डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, डिसीजन से बना हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके लिए बेस्ट ढूंढना है। दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरे में एक्सेप्टेंस था, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति, ठीक है। और थर्ड में बोला गया था म्यूचुअली, म्यूचुअली मतलब परस्पर, ठीक है। और लास्ट में बोला गया था एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब आपका जो है सहमति सेंस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्वीकृति है, यहाँ पर निर्णायक जो है आपका एडजेक्टिव बनाया गया है, और ये आपका एग्रीमेंट नाउन है, तो ये आपका जो कंसेंसस बनेगा ये भी फिलहाल आपका नाउन ही है, तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। 10th में यहाँ क्या बताना था, यहाँ पर बताना था अल्टरनेटिव बताना था, जो यहाँ पर फिल हो सकता है। शी रब्ड हर हैंड्स ओवर हर आर्म्स एंड देन डैश हर पर्स हेडेड इनसाइड द कॉन्वीनियंस स्टोर। स्नैपिंग हर पर्स, स्लेइंग हर पर्स, पिंचिंग हर पर्स, और ग्रैबिंग हर पर्स। ये ग्रैबिंग लिखा है, ठीक है। स्नैपिंग का मतलब क्या होगा, स्नैप से बना हुआ है, जिसका मतलब आपका क्या होता है, आवाज़ करना। कोई चीज़, जब कोई चीज़ टूट जाए तो आवाज़ के साथ टूटे तो उसे कहेंगे, या फिर कोई चीज़ एक जगह से मूव करना, तो जब आवाज़ के साथ मूव की जाएगी उसे कहेंगे। अगर जो आप एडजेक्टिव के तौर पर देखेंगे तो इसका मतलब होता है सडनली सेंस में होता है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं बन रहा है, क्योंकि उसने पर्स को डैश किया है और फिर इनसाइड कन्वीनियंस स्टोर में गई है। स्लेइंग का मतलब स्लेस बनेगा आपका, स्लॉटर बनता है, यानी वध करना सेंस में होता है। पिंचिंग का मतलब जो है छेद करना सेंस में होगा, या चुभोना सेंस होगा। ग्रैबिंग का मतलब जो है ग्रैब करना, मतलब पकड़ लेना सेंस में होगा, तो यहाँ पर देखिए उसने ग्रैब किया हर पर्स और चली गई, तो ये आपका लास्ट वन यहाँ सही बैठ रहा है। इसमें हमें इडियम का मतलब या सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। सम पीपल स्टिल फील दैट दे हैव वेरी लिटिल फ्रीडम। वेरी लिटिल फ्रीडम के लिए क्या आएगा, एल्बो रूम है, एन ओल्ड लेडी है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स है, टू मेक अ पाइल। तो वेरी लिटिल फ्रीडम टू बी इनोवेटिव इन देयर वर्क का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही कम जो है स्वतंत्रता है। कम स्वतंत्रता के लिए आपका एल्बो रूम करेक्ट है, ये आपका आइडियम हो जाएगा। ओल्ड लेडी आपका नॉर्मल वर्ड है, और एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर ये आपका आइडियम है, जिसका मतलब क्या होता है, अ यंग मैन या यंग पर्सन, वन हु बिहेव्स लाइक एन ओल्ड, ठीक है। जो ओल्ड की तरह व्यवहार करे, किसी ओल्ड पर्सन की तरह, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है उस सेंस में। टू मेक अ पाइल मतलब ढेर बनाना होता है, तो ये आपका नॉर्मल वर्ड था, ये आपका
जो है इडियम नहीं था। इसमें बताना था यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का ऑप्शन रिप्लेस कर सकता है। ओल्ड पीपल अक्वायर एक्सपीरियंस थ्रू एज, देखिए अक्वायर है या फिर कुछ और आएगा। पहला था गॉट एक्सपीरियंस, दूसरा है डेवलप्ड एक्सपीरियंस, तीसरा है एक्सपीरियंस, चौथा है गेन। तो आपका अक्वायर से ज़्यादा बेटर लास्ट वाला रहेगा, गेन करते हैं एक्सपीरियंस थ्रू देयर एज। इसमें हमें बताना था एक्टिव बतानी थी, टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एड्स विल हैव बीन क्योर्ड बाय द ईयर 2070 बाय साइंटिस्ट, ये दिया गया था। ये आपका पैसिव है, देखते हैं एक्टिव में कौन सा टेंस रहा होगा। इससे पता चल रहा है विल हैव बीन लिखा गया है, इसका मतलब आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहा होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट ढूंढना है। विल हैव क्योर्ड इसमें है फ्यूचर परफेक्ट, इसमें नहीं है, इस वाले में फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, इस वाले में देखिए ये हो सकता है बट इसमें मस्ट लिखा गया तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विल चिपका हुआ है तो विल ही रहेगा, तो आपका फर्स्ट वन सही हो जाएगा। इसमें बोला गया था एक्टिव बतानी है, टेंस एलिमिनेट करते हैं। ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल आर एडमायर्ड बाय एवरीवन, आर एडमायर्ड से पता चल रहा है आपका सिंपल, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा होगा आपका एक्टिव में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ढूंढना है। इधर है क्या, नहीं है, इधर नहीं है सिंपल प्रेजेंट, इधर नहीं है, लास्ट वाले में है, देखिए एस लगा हुआ है, तो ये आपका लास्ट वन सही हो जाएगा। इसमें हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, एसिडिवस है, डिसअप्रूवल है, डिवेस्टेशन है, कॉन्जॉइंड है। तो एसिडिवस जो होता है इसकी स्पेलिंग जो गलत है आपकी, ASSIDUOUS होता है, इसका मतलब क्या होता है, पेन स्टेकिंग होता है, हार्ड वर्किंग होता है, डिलीजेंट होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, ये आपका गलत रखा गया स्पेलिंग। डिसअप्रूवल मतलब असहमति सेंस में होता है, आपका सही है, डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं। डिवेस्टेशन मतलब डिमोलिश सेंस में होता है, डिस्ट्रक्शन, रून, विनाश सेंस में होता है, इसकी स्पेलिंग सही थी। कॉन्जाइंट की स्पेलिंग सम्मिलित करना, ये भी आपका सही लिखा गया, इंक्लूडिंग सेंस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताना था, इसके लिए रिप्लेस करना है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो इसमें तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। ही डिड नॉट एडमिट दैट हिज टीम प्लेड बैडली, पहले में बोला गया था नेवर एडमिटेड है, दूसरे में था यस्टरडे एडमिटेड है, चौथे में तीसरे में था हैप्पीली एडमिटेड, चौथे में था विलिंगली एडमिटेड। क्योंकि हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये नेवर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यस्टरडे एडवर्ब टाइम है, हैप्पीली एडवर्ब मैनर है, ये भी मैनर है, तो ये दोनों तीनों चले जाएंगे, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना था, डायरेक्ट फॉर्म बताना था, टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। रवीना आज मी इफ़ आई हैड हर मेड्स नंबर, देखिए यहाँ से पता चल रहा है आपका हैड हर मेड्स नंबर, यानी ये आपका पोजीशन शो किया जा रहा है। पोजीशन कौन सा शो किया जा रहा है, पास्ट वाला शो किया जा रहा है, तो इसका मतलब जो टेंस आपका डायरेक्ट में रहा होगा वो आपका प्रेजेंट में रहा होगा, पोजीशन शो करने वाला, पोजीशन शो करने वाला प्रेजेंट में रहा होगा, तो प्रेजेंट में कौन सा वर्ड से पोजीशन शो करते हैं। डू यू हैव माई माइंड, इसमें पोजीशन शो हो रहा है, ये हो रहा है। आर यू हैविंग, ये नहीं हो रहा है। डज यू हैव, ये नहीं हो रहा है। हैव यू हैव माई, ये भी नहीं हो रहा है। तो आपका पोजीशन शो किससे हो रहा है, फर्स्ट वाले से हो रहा है। रवीना आस्क्ड मी डू यू हैव माई मेड्स नंबर, तो आपका फर्स्ट वन सही हो जाएगा। इसमें हमें पैसेज बनाना था, पी में बोला गया था देयर आर वंस अ लिटिल बॉय हु हैड वेरी बैड टेम्पर, क्यू में बोला गया था द बॉय ग्रेजुअली बिगैन टू कंट्रोल हिज टेम्पर ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड द नंबर ऑफ नेल्स ही वॉज हैमरिंग इनटू द फेंस स्लोली डिक्रीज्ड. His father decided to hand him a bag of nails and said that every time the boy lost his temper, he had to hammer a nail into the fence. On the first day, the boy hammered 37 nails into the fence. तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कोई कहानी है जिसमें बॉय की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग वाली कौन सी होगी, पी वाली होगी। पी में बोला गया देयर वॉज अ बॉय हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर, पी सिर्फ एक ही रखा गया, शायद एक ही रखा गया तो और आसान हो जाएगा आपका। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। पी में बोला गया था ये, फिर आर में बोला गया था हिज फादर डिसाइड किया है, बैग ऑफ नेल दिया है उसको, बोला है वगैरह वगैरह, आर ठीक बैठ रहा है। फिर उसके बाद ऐसा है आपका ऑन द फर्स्ट डे उसने 39 नेल्स जो है फेंस में जो हैमर्ड किए। एस में बोला गया था फिर आपका ये, उसके बाद क्यू में क्या बोला गया था, क्यू में बोला गया था द बॉय ग्रेजुअली, हाँ ये आपका फिट बैठ रहा, तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, PRSQ। इसमें एंटोनी बताना था, वर्ड जो था इस्टेब्लिश वर्ड का बताना था, ये आपका इस्टेब्लिश्ड है, आप चाहे रीड कर सकते हैं या फिर ऐसे कर लें। साइबन फील्स ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटिफाइड व्हेन ही फाइंड्स हिज पीपल्स एस्टैब्लिश सक्सेसफुली इन सोसाइटी। इस्टेब्लिश मतलब स्थापित हो गए हैं, तो डिस्प्लेस्ड है आपका, फेल है, ग्रेटिफाइड है और पीपल्स। अकॉर्डिंग टू सेंस आपका कौन सा होगा, सेंटेंस के। डिस्प्लेस मतलब स्थापित यानी विस्थापित करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये आपका नहीं होगा। फेल मतलब असफल हो जाना,
तो यहाँ पर देखिए स्टैब्लिश हो गए मतलब कहीं ना कहीं सफल हो गए, सक्सेसफुली वर्ड भी लिखा गया है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटिफाइड मतलब संतुष्टि सेंस में होता है। पीपल्स मतलब आपका स्टूडेंट्स होता है, शिष्य होते हैं, चेले होते हैं। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ इनडायरेक्ट बताना था, टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। ही सेड टू हिम इज़ योर नेम नॉट अहमद, ये लिखा गया था। टेंस एलिमेंट करेंगे तो देखें इज़ योर से पता चल रहा है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वॉज और वर वगैरह रहेगा। तो किधर लिखा गया है, इसमें है नहीं है, इस वाले में वॉज है, इस वाले में है, इस वाले में नहीं है, तो इसी में से कोई एक होगा। दूसरी चीज़ सैड टू लिखा है तो उसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंक्वायर्ड या फिर आस्क्ड होगा। इसमें बदला ही नहीं गया है, इसमें इंक्वायर्ड किया गया, तो ये आपका सेकंड वन सही हो जाएगा। अब आते हैं पैसेज पर। पैसेज बोला गया था आई विल टेल यू वॉट आई विल डू एंड वॉट आई विल नॉट डू। आई विल नॉट डैश दैट इट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव डैश इट कॉल्स itself my home, my fatherland, or my church, and I will try to dash myself in some mode of life or art as dash as I can, as holy as can, using my defense the only arms I dash myself to you, silence, exile and cunning। ये आपका थीम है, आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल ये जो थीम है किसी की कोट्स हैं जो कि एसएससी ने टीपे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई विल टेल यू, मैं समझ रहे होंगे हिंदी इसका। आई विल टेल यू वॉट आई विल डू, तो जो मैं, ठीक है, आई विल टेल यू मैं बताऊंगा, आई विल डू जो मैं करूंगा या जो मैं नहीं करूंगा मैं बताऊंगा। आई विल नॉट डैश, मैं डैश करूंगा, ठीक है, आई विल नॉट डैश दैट इन विच नो लॉन्गर बिलीव, जिसमें मेरा विश्वास नहीं तो मैं वो डैश नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा, सर्व नहीं करूंगा, ड्रेन नहीं करूंगा, लैग नहीं करूंगा, डेबिट नहीं करूंगा। तो मैं वो चीज़ नहीं करूंगा मतलब वो चीज़ वो सर्व नहीं करूंगा, तो आपका ये आपका यहाँ पर यही बैठेगा, क्योंकि ये ड्रेन का मतलब आपका गटर सेंस होता है, नाला। लैग का मतलब आपका पॉज सेंस में होता है, पॉज कह सकते हैं, फिर जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है लैप्स करना, टाइम है समय बिताना। डेबिट आपका मतलब समझ में आता ही होगा। तो ये जो आपका करेक्ट होगा फर्स्ट वन ही बचेगा आपका, जो यहाँ पर ठीक मीनिंग दे रहा है। तो मैं बिल्कुल वो सर्व नहीं करूँगा जिसमें मुझे विश्वास अब नहीं रहा। फिर आपका बोला गया था डैश, यहाँ पर आपका कंजंक्शन, यहाँ पर आपका एक वर्ड आएगा, ठीक है। फिर बोला गया था इट कॉल्स इटसेल्फ माय होम, मदरलैंड और माय चर्च, ठीक है। तो चाहे, यहाँ देखिए इट बोला गया था, इट यानी जो यह चाहे खुद को मेरा घर, मेरा फादरलैंड यानी मातृभूमि वगैरह और मेरी चर्च क्यों ना जो है कॉल करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, समटाइम्स आएगा, कभी कभार, इट कॉल्स कभी कभार तो नहीं आएगा। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, जैसे उसने मुझे नहीं बुलाया फिर भी मैं पहुंचा, उस सेंस में होता है। तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मीनिंग नहीं दी गई है। वेदर आपका यहाँ पर कंजंक्शन बैठ रहा है, तो ये आपका सही बैठ जाएगा। और प्रिज्यूमेबल, ये जो आपका लिखा गया है प्रिज्यूमेबली का मतलब होता है पॉसिबली, तो पॉसिबली शायद सेंस में भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आएगा वेदर। चाहे सेंस कर सकते हैं, या वेदर जो है आप हो जाएगा ये वेदर इट कॉल्स, ठीक है, इटसेल्फ माय होम वगैरह। तो ये आपका फिलहाल सभी को एलिमिनेट करने के बाद थर्ड वन आपका यहाँ पर बैठ रहा है। फिर आपका बोला गया था, जब आप देखिए यहाँ पर ये हो चुका है, आई विल ट्राई टू डैश माई सेल्फ इन सम मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जीवन के कुछ मोड में या पहलुओं में खुद को डैश करने की, एक्सप्रेस करने की, डिसअपियर करने की, कलेक्ट करने की, स्टेराइल करने की। एक्सप्रेस मतलब कुछ को व्यक्त करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, दिखाने की कोशिश करूँगा। डिसअपियर मतलब गायब हो जाने की कोशिश करूँगा। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा। स्टेराइल मतलब टू मेक समवन वीक, वीक नहीं होगा। कलेक्ट खुद को कैसे कलेक्ट करेगा, इकट्ठा कैसे करेगा, डिसअपियर तो होगा ही नहीं आपका। तो आपका एक्सप्रेस वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें आया था, फिर बोला गया था और आर्ट एज डैश एज आई कैन एंड एज होली एज आई कैन यूजिंग माई डिफेंस द ओनली, ठीक है, मैं करूँगा। फिर बोला गया था और आर्ट एज डैश, आर्ट एज मोबिडली एज आई कैन, आर्ट एज ब्लीकली एज आई कैन, आर्ट एज फिल्दली एज आई कैन, आर्ट एज फ्रीली एज आई कैन। तो देखिए जितनी जल्दी यहाँ कहने का मतलब है जो है आर्ट एज डैश, एज और एज में बोला गया है, फिर एज होली एज आई कैन। मॉर्बिडली का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ रूप से, अस्वस्थ रूप से आपका एडवर्ब है। ब्लीकली मतलब मायूसी रूप से, मायूसी रूप ढंग से, मायूसीपूर्ण तरीके से। पिथली का मतलब आपका क्या होता है जो है
आपका डर्टी रूप से होगा, आपका गंदे तरीके से कह सकते हैं आप, फ्रीली मतलब मुक्त रूप से। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आएगा वो आपका आएगा एज फ्रीली एज आई कैन, जितनी मुक्त रूप से मैं कर सकता हूँ उतनी मुक्त रूप से करूँगा, एज होली एज आई कैन। और यूजिंग फॉर माई डिफेंस, डिफेंस के तौर पर मैं क्या यूज़ करूँगा, द ओनली आर्म्स, जो कि मेरे आर्म्स रहेंगे यानी जो मेरे हथियार रहेंगे, आई डैश माई सेल्फ टू यूज साइलेंस एग्जाइल एंड कनिंगनेस, इनको यूज़ करने का डैश करूँगा। क्या आएगा यहाँ पर, आई बिहेव माई सेल्फ, आई अलाउ माई सेल्फ, आई कॉजन माई सेल्फ, आई इफेमिनेट माई सेल्फ। बिहेव तो आपका बर्ताव करना होगा, अलाउ मतलब जो है क्या करेंगे आप, परमिशन देंगे किसको यूज़ के, साइलेंस एग्जाइल कनिंगनेस, इन आर्म्स को यूज़ करने का इजाज़त खुद को देंगे। तो ये आपका सही बैठ रहा है। कॉजन मतलब जो है सतर्कता, सावधानी। इफेमिनेट मतलब जो है स्त्रियों जैसा होता है, तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेकंड वन सही हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।